हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई पार्थू का बर्थडे तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन गिफ्ट है कि अभी तक आ ही रहे हैं। तो शालू छामा ने 7 गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे क्योंकि पार्थू 7 साल में लग चुका है। और किसी ने मुझसे कहा था कि सीमा इस बार के गिफ्ट बहुत ही अलग हैं, तो प्लीज़ हमारे संग शेयर करना। तो लो, मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ, आप सबको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके भी घर पार्थू जितने बड़े बच्चे हैं, गिफ्ट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, कुछ आइडिया मिल जाएगा, गिफ्ट आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को कि बच्चों को हम किस टाइप के गिफ्ट्स दे सकते हैं। तो यहाँ देखो, पार्थू के लिए धूप से बचने के लिए एक चश्मा, धूप से बचने के लिए एक टोपी, और पूरा उसने हेड टू टो उसके लिए शूज़ भी आए हैं। वो थोड़े छोटे हो गए थे तो हमने रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे उसने बुक्स भी भेजी है। तो बहुत सारा आइटम है। कपड़े वगैरह मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको आज उसके सारे गिफ्ट्स दिखाऊंगी। तो ये तो है भाई उसकी स्टोरी बुक्स, जो कि मुझे ही पढ़ के सुनानी पड़ेगी। अभी इतना बड़ा तो नहीं है कि खुद से पढ़ तो लेगा, फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन समझ नहीं पाएगा। और हाँ, ये कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि हुडी सेट आया था। एक हुडी है और एक नॉर्मल टी शर्ट है, तो ये मैंने रिटर्न डाल दी है। ये स्वेट टी शर्ट नहीं है, बहुत पतला सा कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है, मतलब मुंबई के हिसाब से मंगाया था। इस वाले का कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, तो इसका कपड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू उसके हुडी के। लेकिन ये पार्थू ने ना खुद ही पसंद करी थी, मैंने तो कोई और पसंद करी थी। लेकिन ये इसको 9 to 10 मंगाई थी मैंने, साइज़ छोटी हो गई। और हम रोज़ देखते हैं ना, हमें पता नहीं लगता, लेकिन बच्चे सच में जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे। 6-6 महीने में कपड़े छोटे हो रहे हैं। तो बस उसमें वो कलर उसने खुद ही चूज़ किया था, तो अब ये लास्ट पीस था इसमें। तो मैंने उसको बोला कि चल दूसरा ऑर्डर कर देती हूँ, और अब 10 to 11 ईयर मंगाऊंगी। एटलीस्ट कम से कम 1 साल तो पहने, वरना इतनी जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं। और ये जब मैंने मंगाया था तब 750 का था, और अभी देखो, अभी ये 719 का हो गया है। यहाँ पे ना अनूप ने कपड़े धो के रख दिए हैं कि भाई सीमा धो तो वो देते हैं मशीन में। आजकल सुबह सुबह तो चमत्कार हो रखा होता है। कभी कभी उठती हूँ तो कपड़े धो के सुखा भी दे, मतलब झाड़ू पोछा तो लगे होता है, कपड़े भी सुखा देते हैं। अक्सर उनकी आंखें ना जो सुबह सुबह खुल जाती, कभी कभी 4 बजे भी उठ जाते हैं, कभी मतलब जागे रहते हैं ऑलमोस्ट टाइम। तो घर के बहुत सारे कामों में मेरी हेल्प कर देते हैं, आप सब जानते ही हो। तो आजकल कपड़े धोते हैं तो बोलते हैं मुझे सुखाने में बहुत आलस आती है, तुम सुखा दो। तो कपड़े में सुखा रही हूँ, और साथ साथ में उन्होंने नीचे है ना सारे पायदान वगैरह सुखा रखे हैं, क्योंकि अब मुंबई में धूप बहुत अच्छी आ रही है। तो पायदान तो भाई सुखाना मस्ट है। और अनूप तो ना भाई पोछा भी सुखाते हैं, वो भी साबुन से, सर्फ से धो धो के। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आज मैंने कारपेट चेंज कर दिया, वो मेहरून का एक पूरा ही एक सेट बन गया है। एंड यहाँ पे मैंने वाइट वाला बिछा दिया। और ये जो पेंटिंग्स है ना, अभी तक जीतू भाई का इंतज़ार कर रही हैं कि जीतू भाई आएंगे तो हमें टांगेंगे। एनीवे, आ जाएंगे। चलो भाई, अब गिफ्ट दिखाते हैं। ये तो था रिटर्न गिफ्ट बच्चों के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक वुड की पेंसिल है जिसमें नोक नहीं होगी, वुड से ही लिखना है। एंड 3 ऐसी शीट्स होंगी ब्लैक वाली, जिस पे आप जब स्क्रैच करेंगे तो नीचे से ऑटोमेटिक कलर्स होते हैं, और आप कुछ भी ड्रॉ करो उनमें कलर फिल हो जाता है। मैं दिखाती हूँ कैसे। और ये देखो, कुछ भी आप लिखना शुरू करोगे ना, पार्थू ने इसमें सोनिक बनाया है। ये देखो, मैंने सीमा लिखा है, अनूप का दिल बना हुआ है। ऐसे हम सब ने, ये एक शीट की तरह 3 शीट होती हैं। तो वैसे तो 3+ है, लेकिन हमने मंगा लिया था कि बच्चे क्रिएटिविटी करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो ये सब बच्चों को मैंने रिटर्न गिफ्ट दिया था। और थोड़ा थोड़ा बच्चे मैंने देखा था, जैसे ही दिया था वैसा करना भी शुरू हो गए थे। एंड एक ये ग्लोब उसने मुझसे करीबन 1 साल पहले मांगा था, जनवरी में मांगा था उसने मुझसे। और मैंने द बॉम्बे स्टोर में इसको देख के रखा था उसके लिए। उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि तेरे बर्थडे में ला के दूँगी। तो ये रहा उसका ग्लोब। और जब वो अबाउट कंट्रीज़ देखा करता था ना टीवी में, तब उसको बहुत शौक चढ़ा था कि मेरे पास एक ग्लोब हो जिसमें मैं सारी दुनिया को देखूं। तो ये उसकी टेबल के ऊपर रख देती हूँ, और अच्छा भी लगता है। तो एक है ये ग्लोब जो कि उसने पसंद किया था, लेकिन 1 साल बाद मैंने उसको ला के दिया है। तो जो भी गिफ्ट्स आप इस टाइम देख रहे हैं ना पार्थू के पास, ये सब पार्थू ने खुद के लिए ही चूज़ करे थे पूरे 1 साल पहले, या 6 महीने पहले, या 9 महीने पहले। वो है ना मुझसे कहता है मम्मी मेरे को ये चाहिए, तो मैं हमेशा पहले उन चीज़ों को देखती हूँ। अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं उससे कहती हूँ कि तेरे बर्थडे पे ला के दूँगी। और पिछले साल भी आप सबने देखा था कि मैंने उसको कुछ टॉय ला के दिए थे, अभी तक उसने संभाल के रखे हैं उन्हें। तो ये क्या है, ये पज़ल है। आपको इंडिया का मैप बनाना है, स्टेट्स दिए गए हैं, एंड उनके ऊपर आपको उनकी क्या कहते हैं उसको,
कैपिटल्स लगानी है, वो वुड के इस तरह से प्लास्टिक के आते हैं, उसके संग चिट आती है, वो सब उस पर चिपका के, बहुत ही अच्छी गेम है। इससे क्या होता है बच्चों को कंट्री के बारे में, स्टेट्स के बारे में सब पता चलता है, उनकी कैपिटल्स क्या है वो सब पता चलता है, किस जगह के बगल में कौन सी जगह आती है ये सब नॉलेज आती है। तो ये मैंने कल्प केवल्या के बर्थडे में दिया था मार्च में, तब से ये चाहता था कि इसको भी मिले। मैंने इससे कहा था तेरे बर्थडे पे लाके दूंगी, और इतनी जल्दी सीख गया है ना, मैं आपको क्या बताऊं, फटाफट से। यहाँ पे ना मेरे कैमरे ने फिर से चीटिंग करी और वॉइस बहुत जगह ख़राब हो गई। मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरह से कैमरे की आवाज़ बीच बीच में ख़राब हो जाती है, जिसके कारण मुझे आजकल वॉइस ओवर ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये देखो, ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, बच्चे बहुत सीखते हैं इससे। एंड मैं एक बात कहूँगी कि पार्थू को ना इतनी आसानी से मैं कुछ भी नहीं देती, उसको बहुत वेट कराती हूँ। वो इसलिए कराती हूँ ताकि उसके अंदर पेशेंस जागे। किसी भी चीज़ को पाने के लिए एकदम आतुर होना अच्छी बात नहीं है। लाने को तो 300-400 की चीज़ है, हम कभी भी लाके दे सकते हैं, लेकिन उससे बच्चों में क्या आता है कि हमने मुँह खोला और हमें चीज़ मिल गई। तो इतना बिगड़ैल तो नहीं बनाना, थोड़ा सा पेशेंस हर फील्ड में उसके काम आएगी, इसलिए थोड़ा आराम से साल भर का टाइम लेके देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? ओके, तो श्रीनगर होती है समर में कैपिटल, और जम्मू होती है विंटर में, लद्दाख की लेह। और गुजरात की गांधीनगर। और सब देहरादून किसकी है? वेरी गुड। अच्छा, और देखती हूँ लखनऊ किसकी है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। लगाओ फिर। वेरी गुड, खेलो। तो देखा आपने, ये तो हो गया उसका मैप। फिर मैं उसके लिए लाई थी बुक्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पार्थू का बर्थडे हो और मम्मी बुक्स ना दें। इस बार ह्यूमन बॉडी वाली बुक मैं उसके लिए लेके आई थी, एंड बिलीव मी ये बुक उसको 7, 8, 9th में भी बहुत काम आएगी, जब वो इतना बड़ा हो जाएगा, या उस क्लासेस में भी, क्योंकि इसमें हम बड़ों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब से ये बुक आई ना, इसमें से बहुत सारी चीज़ें वो सीख चुका है। जैसे उसने मुझसे पूछा, पेजेस निकाल के देता है, मम्मा इसके बारे में बताओ ना, उसके बारे में बताओ ना। तो मैं उसको वो छोटे छोटे पहराज में, देखो बहुत ही छोटे छोटे से पहरा में आपको सिखा दिया है बच्चों की लैंग्वेज में। तो अब मैं उससे पूछती हूँ ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो तुरंत बताता है कि मम्मा बड़े लोगों का हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और छोटे बच्चों का 90 to 120 टाइम। तो इस तरह से मैंने उसको काफ़ी चीज़ें पढ़ के बताई हैं, और उसको पढ़ने का शौक़ है जैसे, पर इतनी हार्ड लैंग्वेज तो अभी वो नहीं पढ़ सकता, मीनिंग नहीं समझ आते। तो कभी कभी मैं बीच बीच में उसको पढ़ के सुना देती हूँ। तो एक ये वाली बुक थी, आप मंगा सकते हो अपने बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छी है। ह्यूमन बॉडी अमेज़ॉन में टाइप करना, छोटे बच्चों की स्टोरी बुक वगैरह आप टाइप करो ना, वहीं आ जाता है ये। और एक मैंने मंगाई थी उसके लिए माई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेस। तो पार्थू को स्पेस में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो यहाँ पे भी अगेन व्हाट, वाई, व्हेन, ये सब करके क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर इसमें लिखे हुए हैं। तो बहुत सारी और इंटरेस्टिंग, हम बड़े लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन किताबों से। एंड प्लीज़ अपने बच्चों के बर्थडे में ना बुक्स ज़रूर से दिया कीजिए। मैं जानती हूँ सब बच्चों को शौक़ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम जो गिफ्ट देते हैं ना, उससे बच्चों के जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। गिफ्ट्स देने वाले की नीयत भी बताते हैं, और गिफ्ट्स जो होते हैं कभी कभी कहते हैं ना, एक छोटा सा पल किसी का जीवन बदल देता है। तो शायद जाने कौन सा ऐसा गिफ्ट आप किसी को दे दो कि उसके जीवन में वो काम आए। तो यहाँ बस जितने भी गिफ्ट्स हैं ना, मैंने बहुत ध्यान से पार्थू के लिए चूज़ किए थे। पूरे साल ऑब्जर्व करती हूँ कि उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसी से रिलेटेड मैं गिफ्ट देती हूँ। ऐसे नहीं कि बगल के बच्चे के पास ये है तो इसके पास भी ये होना ही चाहिए, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो रोनाल्डो, आप सब अग्री करोगे रोनाल्डो क्यों आया है, क्योंकि पार्थू फुटबॉल खेलता है। अभी कुछ टाइम के लिए उसकी क्लासेस तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए बंद करा दी थी, और ये उसका आइडियल है। आपने देखा था कि बर्थडे में वो इस तरह की ड्रेस भी लेके आया था।
तो ये अब उसके टेबल के लिए मैं लेके आई हूँ। एंड पिछली बार मैंने उसके लिए कैप्टन अमेरिका लेके आई थी, आप सबको याद होगा। तो क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो एक रोनाल्डो उसके लिए मम्मी की तरफ से। एंड यहाँ पे ना ये देखो, छोटे पापा ने भी उसको हेडफोन भेज दिया। उसको पता नहीं कहाँ से हेडफोन का शौक़ चढ़ गया था, एक ऐसे ही गिफ्ट उसकी पसंद का उसके लिए। तो बहुत बोल रहा था, मैंने उससे कहा था अगर तू पेपर में अच्छे नंबर लाएगा ना तब ला दूँगी। तो जब उसके जून के टाइम पे एग्ज़ाम हुए थे, और वाकई वो नंबर बहुत अच्छा लाया था, बहुत मेहनत करी थी। वो बार बार कहता था अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो हेडफोन नहीं मिलेगा। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जब कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं ना, तब बच्चों को ये करना ही पड़ेगा, तब बच्चे करते हैं। और आजकल वो हेडफोन मैं यूज़ कर रही हूँ, देखो। और वो तो बस कान में लगा के ऐसे ही पेंटिंग्स बनाता है, जब वो पेंटिंग बनाता है तब लगा लेता है, क्योंकि उसमें म्यूज़िक आती है ना, इसलिए। तो ये एक यूज़फुल चीज़ है, मैं भी यूज़ कर रही हूँ और वो तो खैर एंजॉय करता है। एंड याशी ने हमारी भेजा था उसके लिए, ये मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, बट निशाना लगाना होता है ना। तो मैं और पार्थू बहुत खेलते हैं, विराज भी खेल रहा था, अनूप को आज हम खिला रहे थे। तो अभी कील, जैसे मैंने आपको बताया, कील वाली चीज़ें मेरे घर में बस ना ही आए तो अच्छे, क्योंकि कील नहीं ठुकती है यहाँ पे। तो इसको मैं ऊपर लगा देती हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ हटा के वहीं ऐसी जगह लगाती हूँ कि वो और मैं खेल सकें। इससे बच्चों का फोकस बढ़ता है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। पहले मुझे लगा था इसमें सुई होगी, लेकिन नहीं, तो इसमें जो है मैग्नेट है। एंड पीछे की साइड से भी आप खेल सकते हो, एंड आगे की भी साइड से खेल सकते हो। तो बच्चों के लिए बहुत ही, इससे क्या होता है, फोकस बढ़ता है। एंड इसका क्वालिटी देखो आप कितना अच्छा है। तो देखो पार्थू और मैं कैसे खेलते हैं। ब्लैक कपड़े पे फोकस करो। यस, देखा मेरा निशाना, देखा मेरा निशाना, ये देख। इधर आया था पार्थू तो वो बहुत नजदीक है उसके। चीटर है तू बहुत, हमेशा रोता है। कर, मैं देख कितने पीछे से मारा मैंने। ओ मैं बसी थी, मेरे नैनों में बसी थी, मैं बसी थी। Try you succeed. वहीं जाके चिपका ले। अरे एक मिनट। तो भाई ये तो थे कुछ गिफ्ट्स पार्थू के। और यहाँ मैं आज अलमारी भी लगा रही थी, तो देखो इतने कपड़े उसके अब डोनेट कर दूंगी मैं, जो काम वाले आते हैं जैसे नीचे, उनको मैं दे देती हूँ। तो क्योंकि पार्थू के इस साल बहुत सारे न्यू कपड़े आ गए हैं, तो कुछ पुराना निकालना ज़रूरी है ताकि बैलेंस बना रहे अलमारी का भी। तो यहाँ आज उसकी अलमारी लगाई, सोचा था पहले इसकी लगाऊंगी फिर धीरे धीरे, लेकिन आज मुझे दिन में टाइम मिल गया तो फिर मैंने धीरे धीरे सारी लगा दी। एंड अचानक से एक कुरियर आया जो कि आप में से ही किसी ने भेजा है। अब मैं ये नहीं जानती कि किसने भेजा है। यहाँ पार्थू जब वो पैकेट आया था ना, तब उदास हो रहा था, मम्मा सब आपका आता है, मेरे लिए कुछ नहीं आया। तो मैंने बोला ले भाई, तेरे लिए ही आया है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप में से किसने भेजा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जिनके पास घर का एड्रेस होगा उन्होंने ही भेजा है, पर वो भी तो बहुत सारे हैं। तो किसने भेजा है कमेंट करके बताना भाई। एंड थैंक यू सो मच। पार्थू को बहुत पसंद आया, पिछले 3 दिन से लेके सो रहा है साथ, बहुत प्यार करता है। वो नया खिलौना जो होता है बच्चों को अट्रैक्ट करता है ना। पहले इसका नामकरण हो रहा था, करते करते अब जाके इसका नाम पिकाचू पड़ा है। पहले तो पता नहीं कितने ही इसने नाम रखे। एंड पार्थू भी थैंक यू बोलेगा अभी आपको। एंड ये तो रहस्य ही रहा कि किसने भेजा, तो प्लीज़ हमें बताना, हमें अच्छा लगेगा आप में से किसने भेजा। एंड पार्थू को बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच अपना प्यार बरसाने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है हमारे लिए। हमें खुशी होती है इस बात की कि कोई हमें दूर बैठ के भी याद रखता है। थैंक यू सो मच। एंड पार्थू को आप देख ही सकते हो कितना खुश है ना। ना मेरे उधर से आया है, यूट्यूब में से आया है, ये तो कन्फर्म है। बताओ किसने भेजा होगा। बट आपको अच्छा लगा ना। इज योर बेस्ट फ्रेंड ना। इसका नाम एली। एली तो है ऑलरेडी, इसका नाम एली थोड़ी होगा, इसका नाम टर्टल है ना। इसका नाम स्टीव है। स्टीव, अंग्रेजों के नाम छोड़ो बेटा। तो भाई बहुत दिखा लिए गिफ्ट और जो गिफ्ट थे वो सिर्फ कपड़े ही आए थे। हमने कपड़े ऑर्डर किए थे पार्थू के लिए बहुत सारे, वो तो आप सब देख ही लोगे व्लॉग में, मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे आज मैं काली चाय ही पी रही हूँ। मैं अब जब से आई हूँ, जैसे मैंने बताया ना, काली चाय ही पीती हूँ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या कर दिया है कि मदर इन लॉ ने जो नींबू का वो बना के भेजती है ना हमारे लिए, नींबू पानी का, तो मैं क्या करती हूँ ये पी लेती हूँ। इसमें डालती हूँ चीनी की जगह मैं 2 चम्मच वो जो नींबू की ये पड़ी है ना बॉटल में, इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड, इसको ऐड कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी लेमन टी बन जाती है।
तो बस गाइज़ मैं ये कहूँगी कि बहुत दिन से, जैसे मैंने बताया, सिस्टमेटिकली पार्थू के बर्थडे के बाद से तो मैंने कुछ भी ढंग से शूट नहीं किया, लेकिन बीच बीच में मैं करती रही हूँ। मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं शूट करूँ, लेकिन मेरी, जैसे मैं आप सबको बताती हूँ कि और भी जिम्मेवारियाँ होती हैं, वो भी पूरी करनी है। आई थिंक इसके बाद वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा कि असल में शूट मैं क्यों नहीं कर रही थी आजकल। और चलो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे तैसे मैंने जो व्लॉग शूट करी उन सबको जोड़ जाड़ के मैंने एक व्लॉग बनाई है, और होप यूज़फुल रहे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनूप ने डी-मार्ट से एक ग्रीन कारपेट लाए थे, तो मैंने क्या किया, इस यहाँ पे जो एक बॉक्स लगा रखा था पोछे वाला, वो ख़राब हो गया था, अब उसको फेंक दिया एंड यहाँ पे इस तरह से कुछ प्लांट्स को एक साथ रख दिया है। तो अच्छा लग रहा है ना। और वो जो सिंक के नीचे वो था ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेल भी आ जाए तो ऊपर चढ़ जाएगी। एंड यहाँ पे मेरी अलमारी भी लग गई है। आज बहुत बड़ा काम निपटा लिया मैंने अलमारी लगा के। एंड मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये विराज आए हैं ना, तो आंटी ने मेरे लिए, यानी विराज की मम्मी ने, बहुत ही खूबसूरत एक दुपट्टा सेट भेजा है। तो इसका दुपट्टा मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ही प्यारा। और एक मेरा सांगरिया का पीच कलर का सूट है, आप सबको याद होगा, उसके संग ये चुन्नी बहुत अच्छी लग रही है। एंड ये जो सूट का कपड़ा है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है, हल्का हल्का सा सीक्वेंस वर्क हो रखा है। एंड इसी कलर का प्लेन सलवार भी है। तो मैं सब शेयर करती हूँ ना आप लोगों के संग, सोचा ये भी दिखा देती हूँ। तो यही है बस आज का व्लॉग। होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो हमें एक लाइक देना, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और जुड़ना हमारी फैमिली के संग। कल मिलते हैं। आज ये बच्चा तो यहीं सोने वाला है, वो पार्थू मुझसे ये कह रहा है। तो कल मिलते हैं एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।